पूरे देश के साथ साथ मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी चुनावी सरगर्मियों में अब तेजी आने लगी है। मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र में आगामी 23 अप्रैल को मतदान होगा और उसके ठीक एक माह बाद 23 मई को वोटों की गिनती होगी। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज करते हुए 31 मार्च की रात को मोहल्ला असालतपुरा में वरिष्ठ सपा नेता हाजी नासिर कुरैशी के कैंप ऑफिस पर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया और 3 अप्रैल को सुबह 10 बजे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से शुरू होने वाले अपने नामांकन जुलूस में साथियों के हमरा शरीक होने की गुजारिश की, जिसे हाजी नासिर कुरैशी ने खंदा पेशानी के साथ कबूल करते हुए डॉक्टर एसटी हसन का मुंह मीठा कराया और टिकट मिलने पर मुबारकबाद भी पेश की। ये बात काबिले जिक्र है कि पहले सपा हाईकमान ने हाजी नासिर कुरैशी को ही 6 मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था और सिंबल भी जारी कर दिया था, मगर बाद में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कहने पर हाजी नासिर कुरैशी ने न सिर्फ सिंबल वापस कर दिया बल्कि नए घोषित प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन का चुनाव भी पूरे तन मन धन से लड़ाने का वादा किया। इसी के मद्देनजर डॉक्टर एसटी हसन ने हाजी नासिर के घर यानी उनके कैंप ऑफिस पर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। हाजी नासिर कुरैशी ने डॉक्टर एसटी हसन का इस्तकबाल करते हुए इस मौके पर कहा, नाराजगी करी नहीं तो खत्म करने की बात ही क्या। डॉक्टर साहब भी लगे लाइन में, मैं भी लगा लाइन में, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। और राजनीतिक ये चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी को चाहत होती है कि भाई मैं भी टिकट लूँगा और मैं भी चुनाव लड़ूंगा और मैं कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करूँगा। और हर आदमी का दिल में ख्वाब होता है, सपना होता है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी में लगे हैं, हर आदमी जो है अपनी पार्टी के लिए दुआ करता है, क्योंकि वो अपना फ्यूचर देखता है पार्टी के अंदर, कि पार्टी के अंदर ताकत आएगी या सत्ता में आएगी तो मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य और मेरे लोगों का, और मैं काम भी जब भी लोगों के ताकत से कर सकूंगा जब मैं सरकार में आ जाऊंगा। तो पार्टी के लिए तो मेहनत करना हमारा फर्ज है और करते रहेंगे। तो साथियों, मैंने टिकट की जब ये आरजू लगाई तो वहाँ डॉक्टर साहब भी थे और 16-17 लोग हम लोग लगे हुए थे, लेकिन कहीं किसी से कोई बैर नहीं, किसी तरह से कोई किसी की भी आपस में कोई दिलबुराई नहीं थी। और ये जब टिकट मांगते हैं सब लोग तो तब तक तो एक दूसरे से एक दूसरा इधर अंदर को होता है। जब टिकट होता है तो चाहे 17 लोग मांगे या 100 लोग मांगे, एक आदमी को होता है। उसके बाद में सब नाराज़गी खत्म हो जाती है और पार्टी के सिपाही होने के नाते सब एक दूसरे को लड़ाते हैं। तो ये अल्लाह का फजल था उस टाइम पे कि टिकट मुझे हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दे दिया। जब उन्होंने टिकट दिया और मैं वहाँ से वो सिंबल लेकर के चला तो ये कह करके टिकट उन्होंने दिया कि सिंबल भी दे दो नासिर भाई को, क्योंकि इनका जो बैलेंस शीट है वो बहुत लंबी होगी, इनकी पता ना कहाँ प्रॉपर्टी होगी, ये नोटूज लेंगे और जल्दी निकाल देंगे। वो लेकर के जब मैं निकला तो रास्ते में ही फ़ोन आ गया कि आप आ जाओ और हमें कुछ काम है। तो मैं समझ गया, जब उन्होंने कहा कि सिंबल भी लेके आना तो मेरे जहन में आ गई बात कि अब मामला गड़बड़ हो गया। तो मैं जानता हूं, क्योंकि 17 साल एक पार्टी में रहा और 2-2 चुनाव लड़े हैं, मुझे सिंबल का भी पता है, कानून का भी पता है। और मुझे मालूम है कि नरेश उत्तम पटेल साहब ने फ़ोन किया है और ये फ़ोन जो है, इस फ़ोन पर अगर मैं जाऊंगा तो सिंबल मेरा वापस हो जाएगा। तो मैं ये भी जानता कि बजाय मैं लखनऊ के और फ़ोन बंद कर लेता, मुरादाबाद शुक्रवार को आ रहा था तो शनिवार को दाखिल कर देता, तो उसके बाद मजबूरी हो जाती। और भले चाहे कोई भी अगर सिफारिश कर रहा है तो फिर उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी यही कहते कि भाई देर हो गई और उन्होंने तो जो सिंबल दाखिल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं, सिंबल से ज़्यादा और उस एमपी पद से ज़्यादा मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से मोहब्बत है। इस मौके पर मौजूद सपा महानगर अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, सभी का जो ये काम हुआ है, आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत। और इसका सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का दिल जीता है। और तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। बहरहाल मैं आप सभी से एक अपील करता हूँ कि अब हमें गिले शिकवे मिटाकर हमें ये देखना है कि यहाँ एसटी हसन साहब प्रत्याशी नहीं है। हमें ये सोचकर चुनाव लड़ाना है कि अभी भी हाजी नासिर कुरैशी साहब ही प्रत्याशी हैं।
मजबूत में हमें चुनाव लड़ाना है, क्योंकि ये चीज़ें के प्रत्याशी कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, ये चीज़ें सब पार्टी में चलती रहती हैं। बहरहाल बहुत कम वक्त रह गया है, 20 दिन का टाइम रह गया है, तो हमें पूरी मजबूती के साथ डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ाना है। डॉक्टर एस डी हसन के भतीजे AMU स्टूडेंट्स यूनियन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और युवा सपा नेता सैयद मसूदुल हसन ने इस मौके पर कहा, बात की कि मेरा दिल इतना बड़ा हो गया और मुझे वो खुशी महसूस हुई थी कि सबसे पहले मैं आया था यहाँ पर आपको मिठाई खिलाने के लिए, आपको याद है। और आपकी जो शख्सियत है और जो गरीब परवरी है और लोगों की जिस तरह से आप मदद करते हैं वो किसी से छुपा नहीं। और इस बार जो आपने कुर्बानी दी है उस कुर्बानी का हक अदा करना इंशाअल्लाह हम सब लोगों का। इस अनौपचारिक बैठक का संचालन समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष हाजी कैसर अली कुद्दूसी ने किया। सबसे आखिर में सपा प्रत्याशी डॉक्टर ST हसन ने कहा, सबसे पहले मन्नू कुरैशी जो वाकई में मैं इसको अपनी औलाद की तरह भी कह सकता हूँ, मेरी और इसकी उम्र में इतना फर्क। तो जो अपने बच्चे होते हैं, तो मैं उसी वक्त मैंने सोचा था कि लखनऊ से जाने के बाद मैं सीधा हाजी के घर जाऊँगा, अपने घर नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं मालूमात जब करी तो ये सो चुके थे, मुझे भी बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मेरे दिल में इतनी जगह हो गई इनकी इस कुर्बानी की और इनके इस जज्बे की। साथियों देखो, ये वक्त हमारे आपस में ना तो लड़ने का है, ये वक्त हमें अपनी कौम के लिए जंग में दाखिल होने का है। हम और नासिर भाई भी अपनी कौम के लिए सियासत कर रहे हैं, और सिर्फ कौम के लिए नहीं बल्कि दबी कुचले जितने भी आवाम हैं, और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे कि हमारे प्यार मोहब्बत सब के बीच में कायम रहे, बरकरार रहे। मेरा मिजाज से सभी लोग वाकिफ़ हैं और मन्नूनिया तुम भी इस बात से वाकिफ़ हो, मैं किसी को हटाने और लगाने के चक्कर में नहीं रहता हूँ। मुझे इस पार्टी में 22-24 साल तकरीबन हो गए। कभी तो किसी ने ये नहीं कहा होगा कि डॉक्टर साहब ने उसकी बुराई कर दी या उसकी अच्छाई कर दी। आपका कहीं कोई मेरा उसूल यही है। और जिस वक्त तुम महानगर अध्यक्ष बन के आए थे और राजीव सिंघल साहब जिला अध्यक्ष बन के आए थे, सिर्फ मैं ही शख्स था सीनियर पार्टी के लीडर्स में जिसने ये कहा था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है वो हम सबको कबूल है। हमें मुखालफतें लोग कर रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन जो उनके फैसले हैं वो हमें कबूल है। रही बात ज़िंदगी मेरी इस मामले में इस रास्ते पे चल रही है, गुजर रही है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के और लोगों की ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने अपनी कौम के दुख दर्द बहुत देखे। मेरे ख्याल से आप लोग उससे वाकिफ़ नहीं हो सकते। मैंने वो माँ बाप भी देखे हैं जिनके इकलौते जवान बेटे की आँख फटी हुई हो और वो आंखों में आंसू ला के मुझसे कहें, डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन नहीं करा सकते, हम इसको घर लिए जा रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है कि ये कौम जो इस मुल्क की हाकिम रही है 900 बरस, वो आज इस जगह पे आके खड़ी हो गई। तो क्या हमारा नासिर भाई का और सबका ये फर्ज नहीं बनता? इस दौरान सपा नेता जुबैर कुरैशी, सरवर मिर्जा, हाजी असलम अंसारी, तारिक आफ्ताब उर्फ तारिक बॉबी, अमीर हुसैन अंसारी, हाजी नईम कुरैशी, हाजी नईम अंसारी, हाजी आमिर नासिर, दानिश कुरैशी, काशिफ कुरैशी, मिराज अंसारी, खालिद हुसैन, मोहम्मद शारिक कुरैशी, वदूद खां, फहीम मंसूरी, मोहम्मद यासीन, यूसुफ खलीफा, जुबैर अहमद, आजम खां वगैरह समेत बड़ी तादाद में सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी लोगों ने हाजी नासिर कुरैशी की दरिया दिली और डॉक्टर ST हसन के हुस्न अखलाक की तारीफ करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और जोरदार नारेबाजी करके दोनों की हौसला अफजाई की।